हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे और सब बहुत खुश होंगे। आज के वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। ये वीडियो शॉर्ट्स के तरीके से मैंने शूट किया था मकर संक्रांति वाले दिन, क्योंकि मैं अपने चैनल पर एक दिन शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ और एक दिन नॉर्मल वीडियो अपलोड करती हूँ। तो ये शॉर्ट्स वाला दिन था 15 तारीख को, संडे के दिन हमारे यहाँ मकर संक्रांति मनाई गई थी। तो मैं उसी तरीके से शूट कर रही थी, आपको दिखा रही थी किस तरीके से हमारे इधर मनाया जाता है। पर ये शॉर्ट्स मेरा अपलोड मैं कर रही हूँ तो चैनल पर दिख ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। और वाईटी पर जो हमारा ग्राफ वगैरह देखने के लिए होता है ना, उसमें जाके देख रही हूँ तो दिख रहा है, पर कॉपीराइट क्लेम के साथ में दिख रहा है। तो क्या दिक्कत हुई मुझे नहीं समझ में आया। मैंने 2 बार, यानी कि एक दिन किया फिर नहीं हुआ, तो मैंने दूसरे दिन भी किया पर नहीं हुआ वो। तो जैसा जो कुछ प्रॉब्लम हुआ हो मैं उतना जानती नहीं हूँ, कुछ म्यूजिक का दिक्कत हो गया कि क्या, इसीलिए मैंने नेक्स्ट डे वीडियो भी नहीं डाल पाया। मेरा मन ही नहीं लग रहा था मेरा शॉर्ट्स ऐसे क्यों हो रहा है, और इसीलिए मैंने ये क्लिप इस वीडियो में रखी है ताकि आप लोगों को ये वाली बात बताऊं। और एक और कारण था मेरा नेक्स्ट डे वीडियो ना अपलोड करने का, वो मैं आगे बताऊंगी। तो ये वाला वीडियो, नया वीडियो आप अब एंजॉय करेंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे और सब बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ अपना प्रोडक्टिव डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। जो कुछ भी मैं फिलहाल कर रही हूँ वही कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से मत भूलिए। एकदम फ्री होता है, और मेरे जो, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जो भी वीडियो डालती हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो मेरे से जुड़िए और मेरे लाइफ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए। ये मंडे के दिन की शूटिंग है, सोमवार का दिन था। इस दिन मेरा फास्ट भी होता है, और मैं अभी माघ स्नान कर रही हूँ, तो मैं सुबह सुबह जल्दी नहा लेती हूँ। तो इस टाइम पर सिद्धि स्कूल जा चुकी है। तो सिद्धि के लिए जो भी टिफ़िन में मैंने बनाया था, सेवई बनाई हुई थी सब वेजिटेबल वगैरह डाल के, तो वही रखा हुआ था कि सिद्धार्थ जब जाएगा, उसका एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी मैं यही गरम कर दूँगी। तो मैंने गरम कर दी है, अभी वो रेडी हो रहा है। और यहाँ पर मेरी साइड में चाय भी बन रही है। तो मैं पूजा जल चढ़ाने के बाद मैं चाय पीती हूँ, नहाने और जल वगैरह मेरा चढ़ा लेती हूँ, इसके बाद मैं चाय पीती हूँ। तो मैं बिना चीनी की चाय लेती हूँ, तो मैंने अपनी निकाल ली है। इसके बाद मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। तो ये अम्मा के लिए और इनके लिए हो जाएगी। इन दोनों की चाय पहले हो चुकी होती है। जब मैं अपने लिए बनाती हूँ तो फिर एक बार और ये लोग पी लेते हैं। यहाँ पर मेरा किचन कुछ इस तरीके से फैला हुआ है सुबह का, जब सिद्धि गई है तो उसके बाद फिर मैं पूजा में लग जाती हूँ। और ये मैं दिखा रही हूँ, हमारे गार्डन में ना इस तरीके के टमाटर हो जाते हैं। हम लोग बड़ा टमाटर का बीज लगाते हैं कि बड़ा वाला टमाटर होगा नॉर्मल साइज़ का, और ये छोटू छोटू सा खट्टा वाला टमाटर बन जाता है, पता नहीं कैसे। और चाय भी यहाँ पर हो गई थी। किचन कुछ ऐसा मैंने फैला दिखा दिया है, वो भी मैं समेटूंगी। सुबह सुबह क्या होता है कि मैं जल्दी नहा लेती हूँ, तो फिर बीच में सिद्धि का करना होता है। सिद्धि स्कूल जाती है तो उसका टाइम हो जाता है। उसी बीच मेरा जल चढ़ाना, मंदिर जाना, ये सब चल रहा होता है। तो जल्दी जल्दी में इतना इस तरीके से फैल जाता है किचन। तो पहले चाय पी लेते हैं, इसके बाद मैं समेट लूँगी। तो पहले मैं अम्मा को दे दूँगी चाय। मैंने मंदिर में अपना पूजा कर लेती हूँ, जितना जो कुछ मुझे करना रहता है। दीपक वगैरह लगा देती हूँ, भगवान जी की जो तस्वीर वगैरह है वो पोंछ देती हूँ। मंदिर की सफाई, फूल पत्ती लेके आना, जल भरना, ये सब कुछ मैं कर देती हूँ तैयारी जैसा। फिर अम्मा नहाती हैं बाद में, तो वो भगवान जी का स्नान वगैरह करवाएंगे, और पाठ वगैरह फिर मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ पर सिद्धार्थ भी तैयार हो गया है। इसको सर्दी लग रही थी तो मैं बोल रही हूँ कि चाय पी लेना थोड़ी सी। वो चाय जल्दी से पीता नहीं है, पर आज दे दूँगी तो पी लेगा थोड़ी सी। काय का एग्ज़ाम है आज? तैयारी हो गई? मैं फिर से किचन में आई हूँ। तो अब ये दूध वगैरह खाली करना, और जो भी यहाँ पर सामान फैले हैं वो सब समेटूंगी। तो दूध इस तरीके से मैं खाली कर लेती हूँ, लोटे में भर के रख लूँगी। और जो भी बचेगा तो थोड़ा बहुत दही भी बना दूँगी। दही पहले से लगी रखी है, पर थोड़ी कम बची है, और दूध इतना बच रहा है एक्स्ट्रा, तो मैं दही लगा दूँगी। और ये पूरियाँ रखी हैं। रात को मेरा भाई आया था, बहुत लेट नाइट आया था, और उसने रात में सफ़र में उसने खाना नहीं खा पाया था। तो रात को जितना भी खाया, 1-2 पूरी उसके लिए सेक दी थी, एक्स्ट्रा सेक के रख दी थी। जितना आटा था, मतलब आटा बचा के नहीं रखते हैं ना, कि मैंने यहाँ पर दही लगा दी। तो सुबह सुबह क्या करती हूँ कि जो रोटी वाला डब्बा होता है उसको खाली कर देती हूँ। फिर छोटे कैसरोल में निकाल के रख देती हूँ जो भी कुछ रोटी और बचता है। तो यहाँ पर ये सेवई का पैकेट खोला था सुबह नाश्ता के लिए, तो वो भी फिल करके रख देती हूँ डब्बे में। और अब सिद्धार्थ के लिए चाय दे आऊँगी मैं, और वो जा चुका है, उसको छोड़ आई हूँ बाहर तक। इसके बाद आई हूँ तो हस्बैंड बोले कि मुझे पपीता काट दो। तो ऐसे पपीता काट देती हूँ मैं कि इसका जो छिलका होता है ना, तो मोटा मोटा उसमें ऐसे गूदा लगा रहने देती हूँ, और उसको स्किन के साथ ये डॉलर को दे देते हैं। तो वो बड़े प्रेम से खाता है पपीता, उसको पसंद है।
तो मैं मोटा मोटा सा उसमें लगा रहने देती हूँ, मतलब पपीता भी लगा रहता है और छिलके के साथ ही वो खा लेता है। तो ये उनके लिए हो गया। और डॉलर के लिए मैं अब आ गई हूँ छत में कपड़े डालने के लिए। सुबह से नहा लिए थे, मैं नहा ली थी, अम्मा नहा ली थी, पर कपड़े फैलाने को रह जाते हैं क्योंकि लगता है कि पूजा पाठ का काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तब तक धूप भी अच्छी खिल जाती है, तो फिर थोड़ी देर में आके धूप में बैठूंगी अभी, और यहाँ पर मैं कपड़े भी फैला देती हूँ। नहाना नहीं है आपको? खाने में क्या बना रहे? खाने में बनाओ शाही पनीर। पनीर लाना पड़ेगा। नहीं, सही में मटर पनीर बना सकते हैं। मटर रखी है काफ़ी सारी, पर पनीर लाना पड़ेगा। ला दे। अगर खाना है तो ला दो। यहाँ पर ये लोग ये पलंग लेके आए हैं। ये फोल्डिंग पलंग है, लोहे का जो नहीं होता फोल्डिंग वाला, वो रखा हुआ है बहुत पहले से। तो इसको पहले मैंने अपने हॉल में डाल रखा था, पर ये लोहे का है और इसके पैर में मैंने ऐसे वो थर्माकोल की वो लगा रखी थी कि स्क्रैच ना आए। फिर भी उसको थोड़ा बहुत हिलाने डुलाने से ना स्क्रैच आ रहे थे हॉल में, तो फिर मैंने हटा दिया था, दिवाली में नीचे पहुंचा दिया था। फिर वो नीचे ऐसे ही रखा हुआ था, तो मुझे लगा छत में कभी सब्जी वब्जी काटना है, कुछ बैठना है तो यहाँ पे ठीक रहेगा, छत में मंगा लेती हूँ। तो मैं बहुत दिन से इनको बोल रही थी कि ऊपर मंगा दो वो पलंग, तो ये लोग ले आए हैं। अब मैंने इसको अच्छे से झाड़ दिया क्योंकि ऐसे ही रखा है तो धूल लग गई इसमें काफ़ी सारी। और डॉलर रहता है तो छत में ये पलंग ठीक रहेगा, क्योंकि वो घूमता है तो वहाँ पे सब्जी वगैरह रख के बैठने में थोड़ा लगता है कि कहीं बाल वाल ना चला जाए, तो इसलिए मैंने ये मंगा लिया। अब इसमें बैठ के आराम से कुछ भी काम करना है तो हो सकता है। ये कल के कपड़े डले हुए थे, रखे हुए थे, यहाँ ऊपर रख देते हैं उठा के कई बार, तो मैं ले जा रही हूँ नीचे। नीचे आई हूँ तो ये भाई के कपड़े रखे हैं, और रात को ही निकल गया था, देर से आया था, और फिर उसके अगले 1 घंटे में फिर से ट्रेन थी, तो उसको कुछ बेडशीट और कंबल वगैरह उसके बैग में नहीं था, तो मैंने कहा ले जाओ, ठंडी बहुत ज़्यादा है। और ये उसने कपड़े निकाल दिए थे बैग में रखने के कारण। और ये मम्मी ने भेज दिया है इतना सब कुछ, लड्डू वगैरह। अभी संक्रांति के टाइम पे भाई आया, वैसे उसकी सीधी ट्रेन थी, उतना परेशान हुआ है वो। सीधी ट्रेन से भी जा सकता था, पर मम्मी को ये सब रखना था ना, तो उसको यहाँ रुकना ही था, उतरना ही था। स्टेशन से आया, फिर 1 घंटे के लिए घर आया, सामान रखा, फिर वापस गया, तो इसलिए वो भी काफ़ी परेशान हो गया। रात का सफ़र, ठंडी का सीज़न, पर मम्मी को ये सारा सामान उनको भेजना था। तो ये वाले ग्रीन वाले बैगन भेजे हैं, ये यहाँ पर नहीं मिलते हैं हमारे शहडोल में ग्रीन वाले, तो ये वहाँ से भेज दिए हैं मम्मी। और ये लड्डू हैं, ये पपड़िया के लड्डू कहलाते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। और ये हैं चने के लड्डू, तो हमारे इधर बनते हैं। यहाँ भी मैं बना सकती थी, पर यहाँ पर ना इतना ज़्यादा कोई शौकीन नहीं है खाने का, लड्डू बच्चे खाते नहीं, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, हस्बैंड खाते हैं, अम्मा खाएंगी, तो मम्मी ने वहाँ से भेज दिए हैं कि तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मेहनत लगती है लड्डू बनाने में। और ये है नमकीन, मिक्सर नमकीन, वो भी भाभी ने घर में ही बनाया है, तो ये भी रखा हुआ है। ये है मक्के का आटा, मक्का हुआ था घर में, तो मम्मी ने मक्के का आटा भेजा है कि अभी सर्दियों में मक्के की रोटी अच्छी लगती है, तो बना लेना 1-2 बार। और ये है पापड़, घर में हमारे इधर पापड़ भी बनता है। हम लोग भी जब दीदी रहा करती थी तो हम लोग भी यहीं बनाते थे, घर में ही बनाते थे, मार्केट का पापड़ नहीं खाते हम लोग कभी भी, तो वहाँ से मम्मी भेज देती हैं अब मेरे लिए, क्योंकि दीदी अब यहाँ रहती नहीं है, तो मम्मी मुझे भेज देती हैं कि तुम मत परेशान होना, अकेले अकेले नहीं बनती हैं ये सब चीज़ें। और मैंने ये जो जार है कांच वाला बड़ा सा खाली रखा हुआ था, अभी नए जार आए थे 4 ठो, तो ये बचा है रखा था, तो मैंने इसको धो के मैंने सोचा इसमें लड्डू भर दूँगी। ये सब कुछ मैंने बनाया था, मुझे लगा दिखाऊं आप लोगों को, पिछली वीडियो में मैंने दिखाया है सब कुछ। तो ये मैंने लड्डू बनाए थे 2 तरह के, थोड़े थोड़े ही बनाए थे, एक मुरमुरा का लड्डू और एक ये तिली का लड्डू बनाया था। और ये मीठी सलोनी भी बनाई थी, बतिया बनाई थी, और वैसी वाली सलोनी भी बनाई थी, तो ये सब मैंने बनाया था। और अब मैंने वो जार धो के रख दिया है। इसके बाद मैं खाने की तैयारी करने लगी हूँ यहीं साथ के साथ, और जो भी किचन में ऐसा काम है वो करती जा रही हूँ। तो बैगन आए हैं जब ताज़े ताज़े, तो मुझे लगा कि चलो भूंज के बढ़िया बैगन का भरता बनाते हैं। वैसे मैं कई बार ना वैसे बनाती हूँ, उबालने के बाद बैगन को भूंज लिया, कभी टमाटर को उबाल लिया, कभी कभी दोनों चीज़ें उबाल के बना लेती हूँ, आलू उबाल के, मतलब कई तरीके से बैगन का भरता बना लेती हूँ मैं।
और पसंद करते हैं सब लोग बिना तेल मसाले का अच्छी चीज़ अच्छा लगता है। पर आज मैं इसको अच्छे से फ्राई करके बनाऊंगी और टमाटर और बैगन दोनों को भूंज के बनाऊंगी। कह रहे थे बढ़िया लहसुन का तड़का लगा के अच्छे से बनाना, तो आज उनको अच्छे से मसालेदार खाना है तो वैसा बना दूंगी। आटा भी मैंने गूँथ के रख दिया है और साइड में मैंने दाल भी चढ़ा दी थी, तो दाल भी शायद सीटी आ चुकी है। और अब ये जार थोड़ा बहुत सूख गया था, मैंने कहा सुखा के इसको भर ही देती हूँ क्योंकि लड्डू ना बहुत कुछ लड्डू फूट गए थे यानी आने में वहाँ से। ये नमकीन मैंने रख दिया है इस डब्बे में बतिया के साथ, तो ये नमकीन बतिया एक जैसा ही है, जिसको जो खाना है उसी डब्बे से निकाल के दे दूँगी। और ये लड्डू मैंने डाल दिए हैं इसमें इस जार में, तो दिखेंगे ना तो जल्दी से खाए जाते हैं। अगर स्टील के डिब्बे में भर दो ना कोई चीज़ तो फिर कई बार तो भूल ही जाता है कि इसमें क्या ही रखा था, याद ही नहीं आता। 1-2 दिन खाएंगे पिएंगे फिर भूल जाएंगे। और इतने लड्डू ये टूट गए थे, 5-6 लड्डू तो होंगे जो टूटे थे, तो मैंने ऐसे रख दिए, पहले इनको फिनिश कर लेंगे। फिर दोपहर का खाना पीना होने के बाद हम लोग मेला गए। हमारे यहाँ मकर संक्रांति में यानी कि 14 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक मेला भरता है। बहुत बड़ा सा मेला होता है और बहुत सारे झूले वगैरह होते हैं, तो हम लोग बहुत सारे लोग मिलकर गए थे मेला। यहाँ पर मैं पलेथनी देख रही हूँ। अरे ये पलेथनी, ये क्या पॉट है ना? पॉट ही है ये, पॉट है क्या? मिट्टी नहीं मतलब पॉट है वो, मतलब कुछ लगाने का निकले 100 पीस हवन के लिए। बहुत बड़ा सा मेला होता है, बहुत भीड़ थी, इतनी गजब की भीड़ होती है, इतनी गजब की कि क्या ही बोले। मतलब हम लोग संडे को नहीं गए थे, यानी कि जिस दिन मकर संक्रांति थी उस दिन नहीं गए थे क्योंकि बहुत भीड़ होगी सोच के। पर हम लोग मंडे के दिन गए थे अगले दिन, पर उस टाइम पर भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं क्या बताऊँ। और हम लोग लेट गए थे थोड़ा शाम टाइम, कि दिन भर का मेला निकल जाने देते हैं फिर जाएंगे तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी। और बच्चे स्कूल भी गए थे, तो जब बच्चे स्कूल से आए इसके बाद उनका ट्यूशन का कंफर्म हुआ कि छुट्टी है, सर ने छुट्टी दे रखी थी, तो इसलिए फिर हम लोग सब गए थे। तो अब शाम होने को है और हम लोग पहुँचे ही हैं। और खूब सारे झूले हम लोगों ने, इतने सारे झूले थे वहाँ पर, बहुत तरह तरह के झूले थे, बहुत मज़ा आया। अभी हम लोग ये ट्रेन वाला झूला झूल रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब ठंडा ठंडा सा मौसम था तब अच्छा लगता है भीड़ भाड़ में भी। तो ये हम लोग झूला वगैरह झूल रहे हैं और यही कारण था कि मैंने ना वीडियो अपलोड नहीं कर पाया मंडे के दिन, जिस दिन मेरा वीडियो वाला डे होता है। तो हम लोग मेला चले गए, फिर वहाँ से आए तो तुरंत खाना पीना में लग गई मैं और लेट भी हो गए थे काफ़ी। तो कोशिश करती हूँ कि शाम को 7 बजे तक मेरा वीडियो चला जाए। तो ये टाइम मैं फ़िक्स कर रही हूँ धीरे धीरे। कभी भी डाल देती थी पहले तो कि सुबह डाल दिया, दोपहर को डाल दिया, जब जैसा टाइम मिल गया। पर अब मैं कोशिश यही करती हूँ कि शाम के टाइम में डाल। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो यही थी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।